दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दिलीप सिंह सेंगर एडवोकेट। हमारे यूट्यूब चैनल वायरल लीगल लाइव पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपके खिलाफ कोई गंभीर मामला लिखा जाता है, आपके खिलाफ कोई एफआईआर लिखी जाती है जो गंभीर मामले में है, उसमें कई सेक्शंस हैं और दोस्तों इसके बाद आप जेल चले जाते हैं। जेल जाने के बाद आपने जमानत प्रार्थना पत्र दिया। जमानत प्रार्थना पत्र आपका यहाँ से लोअर कोर्ट से खारिज हो गया। खारिज होने के बाद आपने सेशन कोर्ट में दिया, यहाँ भी खारिज हो गया। इसके बाद आप हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से आपका जमानत प्रार्थना पत्र अलाउड हो गया। दोस्तों, पुलिस क्या करती है? पुलिस इसी बीच में आपके यहाँ दबिश देगी। आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके जो करीबी हैं, उनसे संपर्क करेगी। संपर्क करने के बाद उनसे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं कहते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट या उनके जो लोग होते हैं उनसे वो धन की मांग करते हैं कि इसमें हम धारा घटा देंगे, बढ़ा देंगे, हम आपको रिलीफ इसमें दे देंगे, आदि आदि। प्रैक्टिकली यही होता है। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जाए, लेकिन प्रैक्टिकली जो है उनका इंटेंशन यही रहता है कि हम इस तरीके से धन उगाही भी करेंगे। और तो अगर आपने वहाँ पर उनको कोई कोच नहीं दिया और आपकी बेल भी अलाउड हो गई हनेबल हाई कोर्ट से, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आपके जितने सेक्शंस में एफआईआर लिखी गई है, तो विवेचक महोदय बीच में ही, अगर आप उनको कोई उत्कोच नहीं देते, आप कोई लिप नहीं देते, आप गिरफ्तार हो गए हैं, आप जेल गए हैं, या और मान लीजिए किसी मामले में 4 अभियुक्त हैं, एक हमारा अभियुक्त जो है वो जेल चला गया, 3 अभी नहीं पकड़े हैं, उसने विवेचक ने नहीं पकड़ पाए हैं, तो जो अभियुक्त हमारा जेल चला गया है उसके खिलाफ जो एफआईआर लिखी है, एफआईआर के बाद वो विवेचना 90 दिन तक रहती है। 90 दिन पीरियड के अंदर ही उसने, विवेचक महोदय ने वहां पर कोई सेक्शन बढ़ा दिया, कोई धारा बढ़ा दी, और हमारा हाई कोर्ट से जो हमारी जो बेल अलाउड हुई है वो उन्हीं सेक्शंस में हुई है जिन सेक्शंस में हमारी एफआईआर लिखी गई है। विवेचक ने वो धारा तो बाद में बढ़ाई है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? ऐसी कंडीशन में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का आर्डर है, उस हाई कोर्ट के आर्डर की कंप्लायंस जो है आप यहाँ कराएंगे लोअर कोर्ट में। कराने के बाद आपको जिस सेक्शंस में उसने वो धारा बढ़ाई है, मान लीजिए 323, 504, 506 या कोई एक धारा, 2 धारा, जो भी धाराएं बढ़ाई हैं, तो आप उसका जो कोर्ट में रिमांड की कापी होती है, आप रिमांड की कापी से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी धारा विवेचक ने बढ़ाई है बाद में दौरान विवेचना। आप उन सेक्शंस की अलग से बिल दाखिल करें और बिल दाखिल करने के बाद आप उसके जो जमानतदार हैं, आप वही जमानतदार हो सकते हैं या कोई दूसरे भी हो सकते, तो अलग से एप्लीकेशन देके कि हमारे जो ये जमानतदार हैं, जिन सेक्शंस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारी बिल अलाउड की है, उन्हीं जमानतदारों को ये जो धारा, बढ़ी हुई धारा है, इनमें हमारा ये जोड़ दिया जाए, मान लिया जाए, इनको वही जमानतदार उसमें समायोजित कर दिए जाएं, तो न्यायालय आपका कर देगा और इस तरीके से आप उस मुकदमे से बरी हो सकते हैं, निकल सकते हैं, आप जेल से बाहर आ सकते हैं। इन्हीं सारे सजेशंस के साथ दोस्तों नमस्कार।